इस फोटो को तो आप सभी पहचानते होंगे। ये हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग, ओपनएआई और न्यूरालिंक जैसी कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक और एक्स कॉर्प के मालिक, अध्यक्ष और सीटीओ रहे एलन मस्क ने साल 2022 में ट्विटर जैसी पॉपुलर सोशल साइट को भी $44 बिलियन में खरीद लिया था। हालांकि अभी तक इन्होंने भारत के साथ कोई साझेदारी नहीं की थी। खैर, अब ये भी बीते दिनों की बात हो चली है, क्योंकि हाल ही में ये जानकारी सामने आई है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के साथ पहली बार साझेदारी करते हुए भारत ने फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसके बाद से स्पेसएक्स के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो संचार उपग्रह और भारत में हैवी लिफ्ट लॉन्चर रॉकेट की कमी को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। आइए एक एक कर सभी जानकारियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत स्पेसएक्स से करते हैं। स्पेसएक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प साल 2002 में एलन मस्क द्वारा स्थापित एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, जिसे इंजीनियरिंग की नई और रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के जरिए अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। ये कंपनी न केवल अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं देती है, बल्कि अंतरिक्ष की यात्रा को कम खर्च में भी पूरा कराती है। ये पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च करने और वापस लाने वाली पहली निजी कंपनी है। इसके अलावा ये चालक दल वाले अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और इसे डॉक करने वाली भी पहली कंपनी है। इसके पास फॉल्कन सीरीज के हैवी लिफ्ट लॉन्चर रॉकेट है। इसके अलावा इसके ड्रैगन जैसे कार्गो और क्रू अंतरिक्ष यान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान की आपूर्ति किया जाना और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना भी संभव हुआ है। इसी कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भारत ने अपना संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अब इस मुद्दे पर यह सवाल उठ रहा है कि भारत इस सैटेलाइट को अपने रॉकेट से क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है। दरअसल भारत के रॉकेट 4 टन से ज्यादा वजन के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम नहीं है। इस तरह से भारत का सबसे भारी रॉकेट बाहुबली या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 केवल 4000 किलोग्राम उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में ले जा सकता है, जिसके चलते इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV नाम के ऐसे भारी रॉकेट के निर्माण पर फोकस्ड है, जो 10,000 किलोग्राम तक वजन उठाकर पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च कर सके। अब आखिर स्पेसएक्स का ही चुनाव क्यों किया गया? इसके बारे में जानकारी देते हुए इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि भारत को स्पेसएक्स से सौदा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास लॉन्चिंग के समय के मुताबिक कोई दूसरा रॉकेट उपलब्ध नहीं था। हालांकि जानकारों के एक वर्ग का ये भी मानना है कि स्पेसएक्स से सौदा करने के बाद भारत की भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के नेतृत्व वाले एरियन स्पेस कंसोर्टियम पर निर्भरता कम होगी। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भारत अपने रॉकेट बनाने तक लॉन्चिंग को टाल क्यों नहीं देता है। दरअसल 4700 किलोग्राम वजनी GSAT-20 यानी GSAT-N2 एक ऐसा शक्तिशाली उपग्रह है जो भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ तक कि अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप तक उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाओं को पहुँचा सकेगा। ये उपग्रह भारत के सभी हिस्सों में 32 बीम यानी कि 32 अलग अलग दिशाओं में संचार कर सकता है। इसके अलावा ये उपग्रह लगभग 48 Gbps की HTS क्षमता वाला है, जिसके चलते ये 1 सेकंड में 48 बिलियन बिट्स डेटा प्रसारित कर सकता है। इस तरह की कनेक्टिविटी के चलते दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और मनोरंजन के अवसरों को बढ़ावा देने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा, जिसके चलते रॉकेट निर्माण तक इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग को रोकना अच्छा निर्णय साबित नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये उपग्रह लॉन्च होता है तो OneWeb और स्टारलिंक जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भारत भी प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, जिसके चलते इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस साल की दूसरी तिमाही में GSAT-20 के लिफ्ट ऑफ के लिए स्पेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉल्कन 9 को अब तक कितनी बार लॉन्च किया गया है? तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।